नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तबादले नीति को लेकर पिछले एक महीने से मंथन चल रहा था, कई तरह की खबरें आ रही थी। कल मुख्यमंत्री ने उस पूरे तबादले नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अब अपने पास शिक्षकों की कमी नहीं है, अब अपने पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भी कमी नहीं है। जब आप बीपीएससी से शिक्षकों को बहाल किए हैं, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनसे आपने सक्षमता परीक्षा लेकर उनको आप प्रमोट करने जा रहे हैं, तो फिर आप एक कोई खास मॉडल, देश में जो सबसे बेहतर मॉडल हो उसको अख्तियार कीजिए कि हम स्कूल कैसे चलाएं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव है सरकारी स्कूलों का को लेकर, ठीक है, वो प्रोसेस हम लोगों ने उस दौर में अपनाया बहाली को लेकर। उसकी वजह से गुणवत्ता शिक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। हमारे लिए शिक्षकों का स्कूल पहुंचाना जरूरी था, तो वो भी एक दौर था। लेकिन अब जब सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो चुका है, अब हमारे पास मैन पावर, शिक्षकों की कमी नहीं है, तो फिर हम एक ऐसे मॉडल को लेकर आगे बढ़ें जो मॉडल देश के सामने सबसे बेहतर मॉडल हो, आदर्श मॉडल हो। और उसी बातचीत में तमिलनाडु मॉडल की भी चर्चा हुई। और आज शिक्षा विभाग के सीनियर आईएएस अधिकारी, एससीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं वो मिथिलेश मिश्रा, ये सारे लोग 8 सदस्यीय टीम जो है तमिलनाडु जा रहे हैं। और तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन व्यवस्था कैसे है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था को स्कूल की व्यवस्था से कैसे अलग करके चलाया जा रहा है, स्कूल का टाइमिंग क्या है, स्कूल किस तरीके से चलाई जा रही है। क्योंकि तमिलनाडु ने पूरे देश के सामने एक आदर्श पेश किया है कि 15 वर्षों में वो अपने साक्षरता दर को राष्ट्रीय लेवल से भी ज़्यादा कर दिया। आज देश के सामने टॉप इंस्टीट्यूट के रूप में, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, तमिलनाडु हो। आज आईआईटी हो, आईआईएम हो, आईएएस आईपीएस हो, यूपीएससी हो, जो कुछ दशक पहले तक, मतलब आज़ादी का आंदोलन के समय तो के लगभग 25-30 सालों तक एकाधिकार था, लेकिन उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी, फिर वहाँ की राजनीति की वजह से पूरा वो स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका था। लेकिन फिर से उस स्ट्रक्चर को, अपनी शिक्षा पद्धति को फिर से मजबूती से उन्होंने बनाया। और आज देश के सामने 80% से अधिक साक्षरता दर है, 80% से अधिक स्कूलों में अटेंडेंस है। आज भी प्राइवेट स्कूल से लोग वहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना बेहतर समझते हैं। कॉलेज का लेवल तो इतना ज़बरदस्त है कि देश में 1 to 10 में अक्सर तमिलनाडु का स्कूल और कॉलेज आता है। तो उसमें क्या व्यवस्था है, डिजिटल पढ़ाई को लेकर क्या व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा डिजिटल। और एक चीज़ बात समझ लीजिए मास्टर साहब लोग, वहाँ कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए 7-7, 8-8 बजे रात तक शिक्षकों को मेहनत करना पड़ता है। और हर एक कमज़ोर बच्चा कैसे बेहतर होकर सामने आए, इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग उनकी होती है। ये जो घड़ी देखते हैं ना, वो घड़ी देखना भूल जाइएगा। मतलब पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कोई और काम आपको नहीं करना है, ये भी सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। लेकिन आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना होगा। जो मिशन दक्ष, वो भी तमिलनाडु से ही के पाठक ने लाया था, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ और बड़ी बड़ी बातें हुई। तो इस बार कुछ कंक्रीट होने वाला है। और सीएम जिस तरीके से एक खास मॉडल के को लेकर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है और कहा है कि जितनी पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, शिक्षक बहाली से लेके, शिक्षा में गुणवत्ता को एक मानक तक पहुंचाने में जो कुछ भी चाहिए सरकार खर्च करने को तैयार है। अब ऐसे में जो विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो तबादले नीति की बात आ रही थी, फिलहाल सीएम के इस आदेश के बाद उस लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन तमिलनाडु मॉडल के बाद जो बिहार सरकार का जो मॉडल सामने आएगा, उस मॉडल में तबादले की नीति भी होगी, छुट्टी भी होगा, स्कूल का समय सारणी भी हो गया, मिशन दक्ष का क्लास भी होगा। मतलब वो सारी चीज़ें होंगे जो के पाठक डंडा से ही सही कराने की कोशिश उन्होंने की। बहुत सारी चीज़ें जो आप हंगामा खड़ा करते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तमिलनाडु ने वो छोड़ा है।
और तमिलनाडु की उसी तपस्या की बदौलत आज सारे क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, लघु इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आज तमिलनाडु देश के सामने एक अलग तरीके से नज़ीर पेश किया है। आज देखिए सारा कॉटन इंडस्ट्री वहीं शिफ्ट कर गया गुजरात से, बेंगलुरु से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के लोग तमिलनाडु, मतलब हर सेक्टर के लोग अब तमिलनाडु जाना चाह रहे हैं, वहाँ अपना निवेश करना चाह रहे हैं। वहाँ स्किल लेबर के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों का, स्किल लोगों की संख्या लगातार जिस तरीके से वहाँ स्कूली शिक्षा के माध्यम से बदलाव हुआ है, मैन पावर की भी अब उन्हें समस्या नहीं है, एक पढ़ा लिखा मैन पावर उनको मिल रहा है। ये जो बदलाव हुआ है तमिलनाडु में, और आबादी भी ऐसा नहीं है कि बिहार से बहुत कम आबादी वहाँ की, और मौसम भी ऐसा नहीं है कि बिहार से बहुत अलग तरीके का मौसम है। और रिजर्वेशन पॉलिसी तो जानते हैं कि इस प्रदेश में इस देश में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन पॉलिसी वही है, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होने से गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इस थ्योरी को भी तमिलनाडु ने खारिज कर दिया है। तो अब देखना ये है कि ये जो जा रहे हैं 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग में, जो जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद मुख्यमंत्री को क्या रिपोर्ट सौंपते हैं और उसके बाद तमाम तथ्यों पर विचार होगा। इसलिए जो कोई भी अभी तबादले को लेकर परेशान है, तबादले को लेकर जो जिनके जेहन में जो कुछ भी चल रहा है, फिलहाल अभी उन तमाम तरीके की जो सोच है, हम घर के पास जाएंगे, हम अपने ज़िला में पहुंच जाना चाहते हैं, बीपीएससी वाले लोग जो जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, फिलहाल उस सोच पर विराम लगाकर स्कूल में रहिए। और अब तमिलनाडु मॉडल का आप भी अध्ययन कीजिए, हम भी अध्ययन कर रहे हैं। तमिलनाडु मॉडल क्या है, किस तरीके से मिशन दक्ष क्लास चलता है, किस तरीके से वहाँ पर परीक्षा का प्रोसेस है, सिस्टम क्या है, शिक्षकों का छात्रों के बीच मूल्यांकन, क्योंकि अब 40 में एक छात्र बिहार में, 40 पर एक शिक्षक बिहार में भी अब लगभग हो गया है, तो वो भी कैसे, उसके बाद ई शिक्षा कोच की तरह वहाँ देखिए, वहाँ भी डिजिटल सब कुछ है, अटेंडेंस डिजिटली कैसे होता है, आप स्कूल के टाइम में स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप स्कूल में क्या क्या बच्चों को पढ़ाए हैं, सारा चीज़ डिजिटल मोड में वहाँ मौजूद है। अटेंडेंस से लेके, छात्रों की उपस्थिति से लेके, क्या आप पढ़ाए हैं, सब कुछ डिजिटली। जैसे यहाँ ई शिक्षा कोष है, उनका एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया है, वो सब कुछ वहाँ पे है। इसलिए अच्छे दिन जो आप लोग सोचते हैं ना, जिसको लेकर कल एक हम वीडियो दिखाए थे, वो दिन तो आप वापस नहीं ही होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसको लेकर एक लोगों के अंदर एक इमेज है कि जो गांव के शिक्षक हैं वो गांव के स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं, न पढ़ाने देते हैं, बाहर के शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे प्रिंसिपल, चाहे वो बीपीएससी वाला काहे न हो, 94-96 वाला, जो गाँव में ही पोस्टेड हैं, उन पर भी विचार शुरू हो रहा है। मतलब एक मानसिक तौर पर सरकार ने यह निर्णय लेने की स्थिति में हो गई है कि कम से कम अपने प्रखंड में इतनी दूरी पर जरूर ऐसे लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए जो पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे, राजनीति में कम से कम वक्त।